एक साधक हो या एक कोई गुरु हो, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जीवन की, परिवेश की चिंता करना, उसके प्रति कंसर्न रखना। अगर ये कंसर्न नहीं है तो फिर हमारी आध्यात्मिकता पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। हम आध्यात्मिक हो किस लिए रहे हैं? जीवन का विकास हो, जीवन में समृद्धि आए, इसलिए। तो एक साधक भी अपने जीवन के प्रति, संसार के प्रति बेपरवाह नहीं हो सकता। उसको उसके प्रति पूरा ध्यान रखना होगा। और गुरु भी अगर कोई है, जिसको हम गुरु कहते हैं, तो उस गुरु का भी ये उत्तरदायित्व होता है, वो अपने जीवन की तो फिक्र करे ही करे, जो उसके साथ चलने वाले खोजी हैं, साधक हैं, उनके जीवन के प्रति भी कंसर्न हो। क्योंकि अतीत में ऐसे तमाम गुरुओं का वर्णन मिलता है। हम देखें कि वो मार्गदर्शन के नाम पर जीवन में पूरा बिखराव ले आते हैं। कितना नहीं अतीत में हुआ, लोग सब अपना घर, दुकान, व्यवसाय छोड़कर साधक हो जाते हैं। अब साधना में वो क्या करना चाह रहे हैं उनको यही नहीं पता। उनको यही नहीं, वो गुरु बताता है कि साधना से तो तुम जीवन को सुंदर बनाने के लिए जा रहे हो, जीवन को असुंदर बनाने के लिए नहीं। तो पूरी कोशिश अगर ये होगी तो साधक पहले कदम से ही बहुत सतर्क रहेगा और जीवन के प्रति जो कुछ भी करेगा वो बहुत ही सृजनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, बिखराव वाला नहीं होगा। अब तुम साधक तो हो गए, तुम्हारे संबंध नहीं ठीक है, संबंधों में तुम्हारी ईर्ष्या है, प्रतिशोध है, संबंधों के अंदर टकराव है, तो फिर यहाँ पर अध्यात्म नहीं रह गया। कई गुरुओं को देख लो, शिष्य गुरुओं से प्रतिशोध लें, ये तो बात ठीक है। कई गुरु शिष्यों से प्रतिशोध में उतर जाते हैं, प्रतिक्रिया में उतर जाते हैं। यानी आध्यात्मिक उपलब्धि ये है कि तुम अब शांत और संतुलित हो गए हो। बाहरी बदलाव से तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मान और अपमान से फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारी उपस्थिति से जीवन का हर आयाम सुंदर होता है, हर डायमेंशन सुंदर होता है। इसी को मिडास टच कहते हैं। मिडास की कहानी है ना, कि वो जिस चीज़ को छू लेता था सोना हो जाती थी। हालांकि उसके लिए अभिशाप बन गई, कहानी कहती है, लेकिन ध्यानी के लिए कहानी अलग अर्थ में लागू होती है कि वो जीवन के जिस पहलू को छूता है वो स्वर्णिम हो जाता है। तो अपने आप को ध्यानी समझें ही तब जब तुम्हारे स्पर्श से जीवन का हर पहलू स्वर्णिम हो जाता हो, सुंदर हो जाता हो। और गुरु भी वही है जिसके स्पर्श से, जिसकी उपस्थिति से साधक के जीवन का हर पहलू स्वर्णिम होता हो, सुंदर होता हो। तो ये बिल्कुल स्वस्थ और संतुलित आध्यात्मिक यात्रा होगी, इसका हमें ध्यान रखना। है